हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का वेलकम है ज्योमेट्रिक लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरकम सेंटर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानेंगे कि व्हाट इज द सरकम सेंटर, या फिर हाउ टू क्रिएट ऑन द पेपर। सेकेंड टर्म जो रहेगा वो हमें मतलब इसी से कुछ रिलेटेड एंगल के थ्योरम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उनको हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सरकम रेडियस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द सर्कम सेंटर। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट ट्राइंगल। तो क्लियर हो गया कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सर्कम सेंटर, या फिर हाउ टू क्रिएट ऑन द पेपर सर्कम सेंटर। फिर एंगल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। फिर सर्कम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्राइंगल का, ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट ट्राइंगल, मींस किसी भी ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से उसके तीनों वर्टेक्स के साइड मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये फाइंड आउट कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लीजिए। ये एक ट्राइंगल हो गया, इसको पी क्यू आर ई नाम दे देते हैं। तो एक बार क्या करना है आपको, क्यू आर का जो क्यू आर है, इस साइड को बाइसेक्ट करना है, और वही परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए ऐसे होता, ये ऐसे हो रहा है, तो इस साइड भी इक्वल हो गया, मान लीजिए डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और उसी तरह पी आर को भी ये बाइसेक्ट भी करे, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी रहे, ये सारा चीज देखना है। देखना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और ये इसके इक्वल भी है। तो इन इन सारे चीजों को देख चलना है इसमें। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सेंटर। मतलब ये जहाँ तीनों लाइन मिल रहे हैं, जो कि तीनों साइड को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे। यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा तीनों वर्टेक्स का, वो आपस में इक्वल होगा। और इसी सेंटर को हम लोग ये इस सेंटर से लेके और इस पी तक किसी वर्टेक्स के एक डिस्टेंस को लेके उतना रेडियस हम मान के हम ऐसे एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इन तीनों वर्टेक्स से होके जाएगा। तो इस प्रकार के वृत्त को हम लोग कहते हैं परिवृत्त, ठीक है। और ये डिस्टेंस है सेंटर से लेके वर्टेक्स की, इसे हम लोग कहते हैं परित्रिज्या। क्लियर। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, मीन्स सर्कम सेंटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सर्कम सेंटर इज इक्विलेटरल फ्रॉम, देखिए यहाँ पे जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम all the three vertex of triangle, from all the three vertex of triangle। मतलब ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से, ठीक है, जो परिकेंद्र की दूरी होती है वो इक्वल होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर मे बी लाइज आउटसाइड और इन द सर्कल, इन द ट्राइंगल। मीन्स जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है और उसके अंदर भी हो सकता है। जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन सेंटर, तो इन सेंटर वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, चाहे कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना हो। लेकिन जो सर्कम सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। क्लियर। और तो ये छोटी सी कुछ बातें इसमें थी जिसके बारे में हम लोग ने जाना कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं पेपर पे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है।
अब हम लोग कुछ इसके एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ओ है, यहाँ पे यदि थीटा एंगल बनता है, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी और इसको सी। यहाँ भी मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, फिर यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा, इसको थीटा 1, इसको थीटा 2 मान लेते हैं, इसको थीटा 3। इस पॉइंट को हम लोग नाम दिए हैं ओ, मीन्स सरकम सेंटर। अब देखिए यदि हम एंगल बी ओ सी की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको एंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो एंगल है तो बी ओ सी या इक्वल होगा किसके, तो इस एंगल के, इस एंगल के 2 गुने से, मीन्स एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। वैसे ही जब हम इस एंगल की बात करेंगे, ए ओ सी की बात करेंगे, ए ओ सी, तो यह अब इसके सामने वाले मीन्स एंगल बी का क्या होगा, ट्वाइस होगा एंगल ए बी सी। वैसे यदि हम इसकी बात करते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, तब इस एंगल के ट्वाइस के इक्वल होगा, एंगल ऑफ ट्वाइस ट्वाइस एंगल ऑफ ए सी बी। क्लियर। तो यहाँ से यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट है वो सरकम सेंटर है, यहाँ पे एंगल 45 बन रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ट्वाइस है तो मीन्स ये इसका हाफ होगा, मीन्स 22.5। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि सर्कम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इसका सर्कम सेंटर है, और यहाँ से एंगल बाई सेक्टर हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इसे हम लोग बी नाम दे देते हैं, इसे ओ, इसे डी, ये सी और ये ए। ये कंप्लीट यदि ये डिस्टेंस है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2, ये b और ये c। जब हम यहाँ से यदि हम साइन ए फाइंड आउट करना चाहें, साइन ए की वैल्यू, ठीक है, या फिर ये थीटा माने साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा, और ये सरकम रेडियस है, क्योंकि सरकम सेंटर इसको माने हैं, इसके यदि हम कैपिटल आर कर दिए, भी कैपिटल आर होगा, क्योंकि यही होता है कि इसके तीनों शीर्षों से होकर एक बीट खींची जा सकती है, तो जो OB और OC होगा आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यह रेडियस है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सामने परपेंडिकुलर मीन्स a/2 अपॉन r, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/2 साइन थीटा। तो जैसे r इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा आ रहा है, वैसे आपका आ जाएगा b/2 साइन, बी वाला डिस्टेंस ले रहे हैं तो फिर ये b हो जाएगा, ये ए हो जाएगा यदि हम इसको ए मान ले रहे हैं, इसको यदि हम सी मान ले रहे हैं, ठीक है, और सी इक्वल सी अपॉन साइन सी हो जाएगा। ये तीनों यहाँ से आ सकते हैं, या फिर इसको आप और सिंप्लीफाई के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ए बी सी क्या है, ये तीनों तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के, और यहाँ पे डेल्टा क्या है, तो ये एरिया है ट्राइंगल का। तो यदि आपको साइड और एरिया, साइड पता है तो उसे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और साइड और एरिया के हेल्प से सर्कम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था कि वहां पे क्या होता है, डेल बाई एस। ये कैपिटल आर इक्वल्स टू मीन्स सर्कम सेंटर जो होता है ए बी सी अपन 4 डेल के इक्वल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल के बेस पे कैसे कैसे होता है। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो इसके लिए जो सर्कम
रेडियस की वैल्यू होती है वो होती है a/√3। और हम लोग इन सेंटर का साथ साथ उसको हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। तो क्या कहते हैं कि इन सेंटर का हम लोग क्या पढ़े थे कि a/2√3 होता है। तो यदि हम यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकालें r/r करके, तो a/√3 होगा, मल्टीप्लाई 2√3/a। ए से कैंसिल आउट, √3 कैंसिल आउट मीन्स 2/a। तो r स्मॉल r 2:1। तो ये यहाँ से रिलेशन भी आपको पता चल जाता है कि सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सरकम रेडियस की वैल्यू होती है वो a/√3 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो फिर हम कैसे उसका सरकम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। कौन सा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो पता है राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे होता है, तो ये ए बी और ये सी। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सरकम सेंटर होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस के हाफ पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे रहता है। यहीं पे वो रहता है, क्या कहता है, सरकम रेडियस। ये साइड और ये साइड और ये मीन्स ओ ए, ओ सी और ओ बी इक्वल होते हैं। कैसे? क्योंकि पता है कि जब ये पॉइंट सरकम सेंटर है तो हमको पता है कि सरकम सेंटर से एक ऐसे सर्किल को हम लोग ड्रा कर सकते हैं जो कि उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए क्रॉस करेगा। तो ये रेडियस हो ही जाएगा क्योंकि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे स्थित है। तो ए, ओ बी और ओ सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यदि आपको कोई पूछे कि बताइए सरकम रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो हाइपोटेनियस बाई 2, मतलब हाइपोटेनियस के हाफ के इक्वल होती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जब यदि हम लोगों को साइड्स पता हो तो हम कैसे निकालेंगे, ABC/4 डेल करके। ठीक है, इक्विलेटरल है तो a/√3 से फाइंड आउट करेंगे। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा सरकम रेडियस। और वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन सेंटर में, तो यदि आपको क्या कहते हैं साइड पता है तो डेल बाई ऐसे करके निकाल सकते हैं। और यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वहां पे a/2√3 से फार्मूले से निकाल सकते हैं। और यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पता है कि परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करके उसमें से हाइपोटेनियस को सेपरेट करके उसका हाफ कर देते हैं, तो फाइंड आउट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पोजीशन की तरफ की। इसकी पोजीशन कहाँ क्या रहती है, मतलब किस ट्राइंगल में कहाँ ये स्थित रहता है सरकम सेंटर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। इसमें हम लोग 3 पार्ट्स में इसको देखेंगे। जो पहला रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब एक्यूट ट्राइंगल रहता हो तो उसमें कैसे रहता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर सेकेंड में हम लोग देखेंगे यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल तो उसमें क्या रहता है। और थर्ड देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रहता है तो उसमें सरकम सेंटर कहाँ होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, एक सेकंड सॉरी दूसरा पेन ऑन हो गया था। तो जब एक्यूट ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इन साइड आपको, इन साइड सरकम रेडियस आपको कहाँ दिखेगी, अंदर दिखेगी इन साइड। लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम लोग देखें कहाँ लाई कर रहा था, तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। कहाँ, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रहेगा तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। कहाँ लाई करेगा सरकम सेंटर, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। कैसे, देखिए, जब यहाँ से हम लोग
इस पे तो एक्चुअली हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखिए, जब इस लाइन पे इसको मान लेते हैं ए बी और सी, जब ए बी का ड्रा करेंगे तो इस पे तो इस साइड में तो नहीं जाएगा, सीधे आएगा ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और बाइसेक्ट भी होना चाहिए। इस पे ड्रा करेंगे तो कुछ ये ऐसे जाएगा, और जब इस पे ड्रा करेंगे तो कुछ ये ऐसे आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, तो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, और किसके बाहर, किस साइड की तरफ, तो क्या कहते हैं वो, जो साइड बड़ा होगा, ठीक है, जो साइड बड़ा होगा उसके तरफ ये आपको दिखेगा सरकम सेंटर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है और क्या होती है। लास्ट में कुछ इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हो, उसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई आपके पास सर्किल है, एक सेकेंड, ये कोई सर्किल है, इसका ये सेंटर ओ है, ये उसका डायमीटर है ए बी। तो अब आप यहाँ से कहीं भी एंगल बना देंगे, ठीक है, कहीं भी एंगल ड्रा कीजिए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आपकी इच्छा जहाँ हो, हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसे हम मान लेते हैं ए बी और सी। ऐसा क्यों, ये कॉन्सेप्ट है कि सेमी सर्किल में बना, सॉरी, सेमी सर्किल में, सेमी सर्किल में बना एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, इसका हम एक चाप ले लेते हैं यहाँ से, ये इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी। अब इस चाप के माध्यम से आप इस पूरे सर्किल में कहीं भी एंगल बनाइए, यहाँ बनाइए या फिर आप यहाँ बनाइए, यहाँ पे बनाइए, आपकी जहां इच्छा हो वहां बनाइए। तो जितने जितने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ भी सेम, मीन्स ये जो भी एंगल है इसको ए बी सी डी नाम दे दिया जाए। तो जो ये चारों एंगल दिख रहे हैं ए बी सी डी, इन सब की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसके माध्यम से आप क्या सीखें, ये किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में या फिर, ठीक है, सेम आर्क के द्वारा, सेम आर्क के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होते हैं। फाइनली हम लोग लास्ट पेज पे एक बार सारा डिस्कस कर लेते हैं, सारा देख लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा, यदि हम लोग को साइड पता हो, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सरकम रेडियस, या फिर यदि इक्विलेटरल है तो कैसे, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे हम लोग उसको देखेंगे सरकम रेडियस को। तो इसमें सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट हो रहा था, ए बी सी अपन करके, और डेल्टा, डेल्टा क्या है, यहाँ पे एरिया है। इक्विलेटरल के लिए क्या था, ए अपन √3, और राइट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या था, तो हाइपोटेनियस का हाफ था। क्लियर ये चीज। फिर हम लोगों ने इसके बाद से देखा था सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रेशियो क्या होता है, तो 2/1 होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन में हम लोगों ने जाना कि यदि एक्यूट एंगल है तो इन साइड होता है सरकम सेंटर, मतलब ट्राइंगल के अंदर होगा। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस पे होगा, कहाँ होगा, हाइपोटेनियस पे, वो भी हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। यदि ऑब्ट्यूस है तो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। इस तरह से हम लोगों ने सरकम रेडियस के बारे में देखा, ठीक है, सरकम सेंटर को जाना, सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पेपर पे हम लोग उसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और लास्ट में हम लोगों ने 2 थ्योरम और देखे कि किसी भी सेमी सर्कल में, किसी भी सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
और एक और हम कि सेम आर्क के द्वारा बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्थो सेंटर क्या होते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।